अगर मैं आपसे कहूँ कि हिमालय में एक कैलाश नहीं बल्कि 5 कैलाश मौजूद है तो क्या आपको मेरी बातों पर विश्वास होगा? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन जो लोग हिमालय गए हैं या फिर जाने की इच्छुक है उनको इन 5 कैलाशों के बारे में जरूर से पता होगा, क्योंकि कहा जाता है कि हिमालय से विशाल कुछ भी नहीं और हिमालय में आप जितना घूमेंगे हिमालय का आकर्षण उतना ही अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि हिमालय में सबका प्यारा कैलाश पर्वत मौजूद है, जो कि पौराणिक कथाओं के माने तो हिमालय में भगवान शिव रहते हैं। और आपको शायद ही ये बात पता होगा कि हिमालय में एक कैलाश नहीं बल्कि 5 कैलाश मौजूद हैं और इन 5 कैलाशों को पंच कैलाश के नाम से जाना जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको पंच कैलाश के बारे में बताते हैं और साथ ही पंच कैलाश की यात्रा कैसे करें इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश और आप देख रहे हैं द फैक्ट ब्रदर यूट्यूब चैनल। नंबर 1, कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर तिब्बत और चीन में स्थित है। भारत से बाहर होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में भारतीय लोग इस यात्रा को करते हैं। कैलाश मानसरोवर समुद्र तल से 6338 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कैलाश मानसरोवर हर धर्म के लिए एक पवित्र स्थान है। अगर इसकी यात्रा की बात की जाए तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा हर साल अप्रैल से अक्टूबर के बीच में होती है। और अगर आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस यात्रा में लगभग 1 महीने का समय लगता है। कैलाश मानसरोवर के लिए सबसे अच्छा रूट वाया रोड है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर के लिए भारत, चीन और नेपाल से बसें चलते रहते हैं। और दोस्तों आप ये भी जान लीजिए कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए आपको परमिट भी बनवाना पड़ता है। नंबर 2, किन्नर कैलाश। पंच कैलाशों में किन्नर कैलाश भी आता है, क्योंकि किन्नर कैलाश हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में स्थित है, इसीलिए किन्नर कैलाश पर्वत को किन्नौर कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। ये कैलाश पर्वत समुद्र तल से 5300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ 79 फीट की ऊंचाई पर एक शिवलिंग भी है और साथ ही इसके पास में पार्वती कुंड भी है। माना जाता है कि इस कुंड को पार्वती देवी ने ही खुदवाया था। अब अगर आपका भी मन किन्नर कैलाश की यात्रा करने का हो रहा है तो हम आपको बता दें कि किन्नर कैलाश की यात्रा साल भर में कुछ ही महीने ही होते हैं, क्योंकि किन्नर कैलाश की यात्रा भारत के सबसे कठिन यात्राओं में से एक है। किन्नर कैलाश की यात्रा की कुल दूरी लगभग 20 किलोमीटर है, इसलिए इस यात्रा को पूरा करने में 4 से 5 दिन का समय लगता है। दोस्तों अगर आपको यात्रा करने का अनुभव है तभी किन्नर कैलाश की यात्रा के बारे में सोचे, अन्यथा नहीं। नंबर 3, आदि कैलाश। कैलाश पर्वत के बाद आदि कैलाश को सबसे पवित्र कैलाश माना जाता है। दोस्तों कैलाश मानसरोवर से आदि कैलाश की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है और आदि कैलाश उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित है और यहाँ भी आपको मानसरोवर की तरह एक पार्वती सरोवर देखने को मिलेंगे। इस सरोवर के पास में एक शिव और पार्वती का ज्योतिर्लिंगोंग मंदिर भी है। आदि कैलाश को छोटा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके नाम पर मत जाना, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि छोटी छोटी चीजें ही बड़ी बड़ी काम करती हैं। अब ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आदि कैलाश की यात्रा भारत के सबसे कठिन यात्राओं में से एक है, जहां किन्नर कैलाश तक पहुंचने के लिए आपको 20 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है, जो कि 4 से 5 दिन में ही बड़े आराम से पूरे हो जाते हैं। लेकिन आदि कैलाश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस यात्रा में आपको लगभग 150 किलोमीटर पैदल चलना होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस 150 किलोमीटर की यात्रा को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि आदि कैलाश की यात्रा को पूरा करने में लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है। और एक जरूरी बात, आदि कैलाश की यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट भी लेना पड़ता है। नंबर 4, मणिमहेश कैलाश। मणिमहेश कैलाश पंच कैलाशों में से एक है और ये कैलाश हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। अब ये चंबा जिले में है तो इसे चंबा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। मणिमहेश कैलाश की चोटी समुद्र तल से 5653 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर मणिमहेश लेक भी है और कहा जाता है कि भगवान शिव ने मणिमहेश की तपस्या की थी। और यह भी बताया जाता है कि इस झील में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अगर आप भी अपना सारा पाप धुलवाना चाहते हैं, मतलब आप भी इस मणिमहेश कैलाश पर जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मणिमहेश कैलाश पहुंचने के लिए आपको चंबा से भरमौर पहुंचना होगा, क्योंकि चंबा से भरमौर के लिए बस मिल जाते हैं और भरमौर से ही मणिमहेश की यात्रा शुरू होती है। इसके लिए आपको 13 किलोमीटर की लंबी यात्रा करना पड़ेगा। नंबर 5, श्रीखंड कैलाश। पंच कैलाशों में से एक श्रीखंड कैलाश को शिखर कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। श्रीखंड कैलाश समुद्र तल से 5227 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों आपको बता दूं कि श्रीखंड कैलाश हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। कहा जाता है कि श्रीखंड कैलाश में ही भगवान शिव ने भस्मासुर को नचाने के लिए राजी किया था और यही वो जगह है जहां भस्मासुर ने अपने सिर पर हाथ रखकर भस्म हो गए थे। और इन सब के अलावा श्रीखंड कैलाश में 75 फीट ऊंची एक शिवलिंग भी है। अगर बात करें श्रीखंड कैलाश की यात्रा की तो श्रीखंड महादेव की यात्रा अमरनाथ की यात्रा से भी कठिन हो जाती है, क्योंकि श्रीखंड कैलाश को भगवान शिव और पार्वती देवी का निवास स्थान माना जाता है। श्रीखंड कैलाश की यात्रा करने के लिए आपको
आपको कुल 35 किलोमीटर की लंबी यात्रा करना होता है। इस यात्रा को पूरा करने में लगभग 4 से 5 दिन का समय लगता है। तो दोस्तों ये थे वो पंच कैलाश पर्वत जो हिमालय के अंदर आते हैं। क्या आपको इन पंच कैलाशों के बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप यहाँ गए हैं तो अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर जरूर से करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।